नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुंडली के 7वें भाव के बारे में बताऊंगा। कुंडली का 7वां भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 7वां भाव विवाह का है, 7वां भाव जीवन साथी के भाव है, लेकिन 7वां भाव मारक भाव भी है। 7वें भाव से हम विवाह, वैवाहिक जीवन, गुप्त अंग, तलाक, अलगाव, पार्टनरशिप, विदेशी संबंध तथा गुप्त अंगों के रोगों का विचार करते हैं। भावात् भावम नियम के अनुसार 4th हाउस का स्वामी यदि अपने से 4th हाउस यानी कि 7th हाउस में स्थित हो तो ये सामान्य खुशहाली का सूचक है। इसी प्रकार भावात् भावम नियम के अनुसार 10th भाव का स्वामी यदि अपने से 10th भाव यानी कि 7th हाउस में हो, स्थित हो, तो व्यवसाय या नौकरी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि 7वां भाव सूक्ष्म कर्म स्थान भी है। 7वें भाव का कारक ग्रह शुक्र है। यदि 7वें भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो वैवाहिक जीवन यानी कि पति पत्नी में आपस में संबंध बहुत मधुर होते हैं, लेकिन यदि अशुभ ग्रह स्थित हो तो संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। अब मैं आपको 7वें भाव में स्थित सभी ग्रहों के बारे में विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले सूर्य इन 7th हाउस। यदि 7वें भाव में सूर्य स्थित हो तो जीवन साथी घमंडी, अहंकारी होता है। सूर्य 7वें भाव में जीवन साथी को बहुत एम्बिशियस बना देता है, इच्छाएं अधिक हो जाती हैं, फाइनेंशियली साउंड होता है, लेकिन सूर्य अलगाववादी ग्रह है, तलाक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, वैवाहिक जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति पार्टनरशिप करना चाहे बिजनेस में तो उसमें भी लॉस होता है। सूर्य 7th हाउस में अशुभ फल देता है। नेक्स्ट, चंद्रमा इन 7th हाउस। यदि चंद्रमा 7वें भाव में हो तो जीवन साथी सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है। व्यक्ति खुद भी बहुत बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, वाणी मधुर होती है। व्यक्ति की पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है, विदेशों में व्यापार होता है, ट्रैवलिंग से, जलीय पदार्थ से, होटल इत्यादि से धन भी कमा सकता है। 7वें भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो जीवन साथी चंचल होता है। नेक्स्ट, मंगल इन 7th हाउस। यदि 7वें भाव में मंगल स्थित हो तो ये मंगली दोष है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। व्यक्ति विदेशों में रहता है, जीवन साथी धोखेबाज, क्रोधी और गुस्से वाला होता है। वैवाहिक जीवन में सुख की बजाय दुख अधिक होते हैं, आपस में झगड़े होते रहते हैं, वाणी में कठोरता आ जाती है। यदि 7th हाउस में मंगल स्थित हो तथा किसी पाप ग्रह का प्रभाव भी हो तो जीवन साथी की मृत्यु तक हो सकती है। मंगल 7वें भाव में स्थित होने के कारण पार्टनरशिप अनसक्सेसफुल रहती है, पार्टनरशिप में लाभ नहीं होता है। नेक्स्ट, बुध इन 7th हाउस। यदि बुध 7वें भाव में स्थित हो तो पत्नी सुंदर होगी, विनम्र होगी, जीवन साथी धनी परिवार का होगा, जीवन साथी गुणवान होगा, बुद्धिमान होगा, लेकिन बुध नपुंसक ग्रह है। यदि बुध 7वें भाव में स्थित हो और बुध के ऊपर शनि की दृष्टि या युति हो तो वैवाहिक जीवन में शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। वैवाहिक जीवन में दुख और अशांति रहते हैं। बुध 7th हाउस में हो तो व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा होता है,
बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है। नेक्स्ट, गुरु इन 7th हाउस। यदि गुरु 7वें भाव में स्थित हो तो जीवन साथी सुंदर होता है, गुणी होता है, विद्वान होता है, दयालु होता है, प्रसिद्ध होता है, जीवन में उच्च पद प्राप्त करता है, वाणी में मिठास होती है। लेकिन 7वें भाव में गुरु स्थित हो तो कामुकता बढ़ा देता है, स्त्रियों की संगत में आनंद प्राप्त करता है, लेकिन कैरेक्टर अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है, विवाह के पश्चात फाइनेंशियल और सामाजिक सोशल स्टेटस बढ़ जाता है, पार्टनरशिप में सक्सेसफुल होता है, वैवाहिक जीवन की आयु लंबी हो जाती है। शुक्र, नेक्स्ट, शुक्र इन 7th हाउस। यदि शुक्र 7वें भाव में स्थित हो तो ये बहुत शुभ होता है, जीवन साथी बुद्धिमान होता है, सुंदर होता है, सुशील होता है, सौम्य होता है तथा निष्ठावान होता है, वफादार होता है, जीवन साथी धनवान होता है, भाग्यवान होता है, गुणवान होता है। यानी कि 7th हाउस में शुक्र का स्थित होना शुभ फल देता है। शुक्र 7वें भाव का कारक भी है। कारको भाव नाशाय के अनुसार कारक अपने भाव में अगर स्थित हो तो भाव के फलों का नाश करता है। लेकिन मेरे 33 साल के 33 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने सदा नोट किया है कि शुक्र यदि 7th हाउस में बली होकर स्थित है तो ये शुभ फल ही देता है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, लेकिन व्यक्ति कामुक होता है, व्यक्ति धनवान होता है, अट्रैक्टिव होता है तथा वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त करता है, पार्टनरशिप में सक्सेसफुल होता है, बिजनेस बहुत अच्छा होता है। शनि इन 7th हाउस। यदि 7वें भाव में शनि स्थित हो तो क्या फल प्राप्त होते हैं? शनि एक अलगाववादी ग्रह है। शनि 7वें भाव में स्थित हो तो विवाह बहुत देरी से होता है तथा विवाह के पश्चात तलाक की संभावनाएं अलगाववादी होने के कारण बढ़ जाती हैं। जीवन साथी में आकर्षण कम होता है, आयु में या विचारों में बड़ा हो सकता है, मैच्योर हो सकता है। जीवन साथी या जातक खुद भी शक्की स्वभाव के होते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। 7वें भाव में शनि स्थित हो तो गुप्त अंगों से संबंधित रोग भी होते हैं। घर से दूर विदेश में रहना पड़ सकता है, गलत कार्यों से धन कमाते हैं, वैवाहिक जीवन में शुभता नहीं आती है, कटुता बनी रहती है। नेक्स्ट, राहु इन 7th हाउस। यदि राहु 7th भाव में स्थित हो तो जातक वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। राहु अलगाववादी ग्रह है, विपरीत धर्मों में विवाह का सूचक भी है। राहु के 7वें भाव में स्थित होने पर तलाक की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। व्यक्ति आलसी होता है, क्रोधी होता है, सदा मानसिक तनाव में रहता है, दूसरी स्त्रियों के प्रति अधिक लगाव होता है। यदि 7th भाव में स्थित राहु पर पाप प्रभाव हो तो 2 विवाह होते हैं, व्यक्ति नास्तिक होता है। 7वें भाव में स्थित राहु के कारण गुप्त अंगों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, केतु इन 7th हाउस। 7वें भाव में केतु स्थित हो तो यह अशुभ फल देता है। जातक कामुक हो जाता है, विपरीत लिंगियों में यानी कि अपोजिट सेक्स के लोगों में प्रसिद्ध होता है, जीवन साथी पर अधिक विश्वास नहीं करता है, वैवाहिक जीवन खराब होता है तथा केतु 7वें भाव में स्थित हो तो तलाक की संभावनाएं अधिक होती हैं। पत्नी या पति बहुत रहस्यमयी होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं। 7वें भाव में स्थित केतु के कारण गुप्त अंगों के रोग भी हो सकते हैं। नमस्कार।